आज हम फिजिक्स के काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे, जो कि हर साल हमारे बोर्ड एग्ज़ाम से पूछा जाता है, 5 नंबर का है। इसके बारे में हम ज़्यादा कुछ नहीं बोलेंगे, आपको मालूम ही होगा क्योंकि आप पढ़ने वाले बच्चे हैं, इसलिए आपको ढेर नहीं बोलेंगे। बिना देरी किए हम क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बना लेंगे ऐसा चित्र, इसको मान लेंगे 2 बिंदु मानेंगे कि Mn एक अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण है जिसमें जिसमें एक रेखा हम प्रदर्शित करेंगे, काल्पनिक रेखा। सभी को मालूम होगा परावर्तन कोण इसे कहते हैं, आपतन कोण इसे परावर्तन कोण। इसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं, तो कृपया ध्यान से सभी पढ़ेंगे, इधर-उधर नजर नहीं दौड़ाएंगे। सबसे पहले हम परावर्तन के नियम से पहले लिख लेते हैं, इसे क्या कहते हैं, कौन सा कोण कहते हैं इसे? कोण आई बराबर होता है आपतन कोण। कोण आर को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्टिव एंगल, परावर्तन कोण। आज हम इन दोनों कोण की मदद से कुछ नया सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले तो हम आपको कहते हैं कि हमारे क्लास को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और पसंद आए तो लाइक करके कमेंट भी कीजिए, क्या त्रुटियाँ हैं, जो भी आपका प्रश्न होगा हम उन सभी का उत्तर देंगे विवेकपूर्ण तरीके से। तो सबसे पहले हमें यहाँ देख लीजिए, ये ये दोनों कोण बराबर हो जाएगा, कोण आई बराबर कोण आई। अब बताएंगे कैसे हुआ बराबर। कोण आई बराबर कोण BCF, शीर्षाभिमुख कोण से। यह 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा। किस कोण से बराबर हुआ ये दोनों कोण? शीर्षाभिमुख कोण से ये दोनों बराबर हुआ। अब हम इसका उपयोग करेंगे। देखिए, यह एक त्रिभुज की तरह लग रहा है, BCF त्रिभुज। BCF में दो कोण यदि बराबर दिया है, कोण R बराबर कोण I, परावर्तन के नियम से ये दोनों बराबर हैं। और आपको पता होगा जब दो कोण बराबर होता है तो क्या कहते हैं हम उसे? जब दो कोण बराबर हो तो जब सम्मुख, आपको मालूम होगा जब दो कोण बराबर होता है तो जब सम्मुख कोण बराबर हो तो जब सम्मुख कोण बराबर हो तो सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। सम्मुख सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। यह आप लोगों ने 9th में पढ़ लिया होगा, सम्मुख भुजाएं भी बराबर होती है। तो इससे हम निष्कर्ष क्या निकालते हैं कि सम्मुख भुजा, इसका सम्मुख भुजा क्या है? इसका सम्मुख भुजा ये है BF और इसका सम्मुख भुजा क्या है? CF। तो BF बराबर CF होगा। BF बराबर CF, इसको पहला समीकरण मान लेंगे। अब इसके बाद देख लीजिए, यह जो हम बिंदु AB, किरण AB यहाँ से आपतित किए हैं, यदि हम इसी प्रधान अक्ष के समानांतर आपतित करेंगे एकदम उसी पे, तो क्या होगा? यदि यदि बिंदु P के अति समीप किरण AB को आपतित करते हैं, किरण AB को आपतित करते हैं, तो क्या होता है? आप देख सकते हैं क्या होगा। आपतित करते हैं तो देखिए, अगर इसको यहाँ पर मानेंगे तो बिंदु P बराबर बिंदु B लगभग होगा, तो हम लिखेंगे बिंदु P बराबर बिंदु B लगभग। अगर स्क्रीनशॉट लेने का मन हो तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके बाद थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, मिटाना पड़ेगा थोड़ा सा। अब देखिए, ये किरण और ये प्रधान अक्ष के यदि बिल्कुल समीप हो तो बिंदु P बराबर बिंदु P होगा लगभग। यह हम पहले बता चुके हैं, लिख चुके हैं। बिंदु P बराबर बिंदु B लगभग में होगा। अब देखिए, सबसे पहले अगर यहाँ पर ये बिंदु होगा तो P B ये दोनों बराबर एकदम से होगा, तो यहाँ से दूरी
जो भी होगा यहाँ इस बिंदु के बराबर ही होगा ना, यानी कि पी बी बराबर बी एफ, पी एफ पी एफ बराबर बी एफ। यह इतना सा अगर हम इसे यहीं पर ला देंगे इस किरण को, तो इसका जो भी होगा यहाँ बिंदु इस पर रखेंगे तो बराबर ही होगा लगभग दूरी। इसको मान लेंगे सेकेंड समीकरण। अब आपको मालूम होगा इक्वेशन फर्स्ट बराबर इक्वेशन सेकेंड कर देंगे तो क्या होगा। पहले था कितना, पहले था सी एफ बराबर बी एफ, ये दोनों बराबर था। अब हुआ पी एफ बराबर बी एफ, तो हम सी एफ बराबर पी एफ कर सकते हैं, सी एफ बराबर पी एफ। अब सी एफ का तो कोई मान नहीं दिया है यहाँ, पी एफ का खाली होगा एफ होगा दूरी, सी एफ का वक्रता त्रिज्या आर यहाँ तक। लेकिन हमको सी एफ का मान नहीं दिया तो निकालना पड़ेगा सी एफ का मान। सी एफ का मान निकालने के लिए सबसे पहले सी पी में इसको घटा देंगे तो इतना साइज निकल जाएगा। सी पी में पी एफ घटा देंगे, बराबर में क्या है पी एफ। सी पी का मान कितना है आर, पी एफ का मान एफ है फोकस दूरी, इसका भी एफ, इधर माइनस में उधर में जाएगा प्लस हो जाएगा, एफ प्लस एफ, टू एफ हो जाएगा, आर बराबर टू एफ। इसीलिए इसको इधर भेज देंगे, गुना में इधर भेजेंगे तो भाग में चला जाएगा, आर बाई टू। ये हो गया प्रूव्ड, सत्यापित। धन्यवाद। आज का क्लास जैसा भी लगा हो कृपया कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं।